गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आप लोगों को पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी हो। तो बच्चों देखो, डिसेबिलिटीज से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि नॉर्मली जो इंसान बड़े आसानी से काम जो कर लेता है रोजमर्रा के, जब उसके कंपैरिजन में कोई एक ऐसा इंसान हो जो रोजमर्रा के वो जो छोटे छोटे काम है वो भी आसानी से ना कर पाए, तो उसका मतलब होता है कि वो डिसेबल है। अब डिसेबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक होता है मेंटल डिसेबिलिटी, एक होता है फिजिकली डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। अब इनको हम क्या कहते हैं? पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज, या अगर हिंदी में बताऊं तो मैं इसको क्या बोला जाता है? दिव्यांग। क्योंकि नेचर ने जब भी कोई चीज अगर बनाई है तो जरूर उसमें कोई ना कोई तो खास बात जरूर होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बात सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अचीव नहीं कर सकते। देख रहे हो, कुछ ऐसी हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं जो ऐसे पर्सन हैं जो डिसेबल है, जो दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक जैसा मैं आपको बताऊंगा, इरा सिंगल, इन्होंने 2014 का जो यूपीएससी का एग्जाम है इसमें टॉप किया था। आप देखोगे इनको एक बीमारी थी जिसका नाम है स्क्योलिसिस। इसमें जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो सी शेप की हो जाती हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से ये बैठ भी नहीं पाते थे और लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत की और यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर किया। क्लियर तो किया ही किया, उसमें टॉप किया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर एक इंसान में जोश हो, एक इंसान में कुछ करने का जज्बा हो, तो जो डिसेबिलिटीज हैं, जो उसमें कमियां हैं, उन कमियों को भी वो पार पाके अपना जो लक्ष्य है, अपना जो मुकाम है, उसको वो हासिल करता ही करता है। इस तरह से फिजिक्स के एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंस जो है वो, उनको पैरालिसिस हो गया था, तो वो व्हील चेयर पे रहते थे, लेकिन फिर भी ऐसी डिस्कवरी की कि जो आज के युग के जो साइंटिस्ट हैं वो भी हैरान हैं उनके काम को लेके। तो उनके सिर्फ ये 3 फिंगर चलती थी और दिमाग, और बाकी वो पूरा शरीर जो है पैरालाइज था। लेकिन फिर भी देखो, ऐसी डिसेबिलिटीज होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जो अपना पैशन था अपने काम की तरफ, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा और उसी पैशन की वजह से वो इतना कुछ अचीव कर पाए। तो इसीलिए अगर कोई कमियां हैं भी हमारे अंदर, तो उन कमियों को पार करके, उन कमियों को दूर करके हमें अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही करना है। और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। 12 अप्रैल 2011 में अरुणिमा ने एक ट्रेन में वो कहीं जा रहे थे और वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पे हमला किया और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब ट्रेन से बाहर फेंका, नीचे गिरी और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई और उनकी जो टांगे हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ और बाद में वो ऑपरेशन जब किया तो वो काटनी पड़ी। तो सोचो, एक ऐसा इंसान जिसकी दोनों टांगे नहीं रही, तो सोचो आप, मतलब विश्वास कर सकते हो कि एक ऐसा इंसान जिसकी दोनों टांगे कटी हैं, हॉस्पिटल के बेड पे बैठा हुआ है और उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मेरे को अभी भी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना है, और कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा। विश्वास इमेजिन करके देखो कि कितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा कि उन्होंने ये कहा कि ये अगर मेरे पैर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी। उन्होंने वहीं पे उसी हॉस्पिटल के उसी बेड पे ये फैसला किया कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूंगी। उन्होंने क्या किया? प्रोस्थेटिक लेग्स लगा के उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया 2013 में। 2011 में उनका एक्सीडेंट हो रहा है, और मान सकते हो 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में जाके माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर दिया। तो कितना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ चला गया है ना, फिजिकली पूरा डिसेबल हो चुका है, वो अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है, तो आप लोग जिनके पास तो सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ है, तो क्या आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो? है ना? तो ये जो दिव्यांग हैं हमारे सामने, जो लाइव एग्जांपल्स हैं, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। इनसे इंस्पायर होके हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए। आप
जैसे अभी आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आपको एग्जाम में अच्छा करना है, लेकिन आपके अंदर क्या है कि किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई डिप्रेशन में है, कोई किस तरह से सोचता है अब मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, सुबह होती है तो ठंड लगती है, नहीं मैं शाम को पढ़ूंगा, शाम को सोचता है नहीं सो जाता हूँ, सुबह पढ़ूंगा। तो हम क्या करते हैं, काम को टालते रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो अरुणिमा सिन्हा की अगर कहानी देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने काम को टाला नहीं। क्या किया उन्होंने, तो अपना फोकस किया अपने काम को, अपना एक लक्ष्य स्थापित किया। और जैसे विवेकानंद जी की एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू अचीव द गोल, है ना। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप अपना गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाओ। तो वही चीज आपने, यही मोटो आपका अंदर होना चाहिए। ये आपका एक अंदर एक चीज ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको जो काम करना है ना, वो करना ही करना है जब तक आप उस काम को अचीव नहीं कर पाओ। जैसे अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने तो लेने ही लेने हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठना है, तो उठना ही उठना है। अगर आपने कुछ अच्छा एग्जीक्यूट करना है तो उसके पीछे बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने तो उसके पीछे एक बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको घर बैठ के। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में, है ना। और इन पर्सनैलिटीज से कुछ सीखना है हमको। इन पर्सनैलिटीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इनसे आपने इंस्पायर होना है और इंस्पायर होके आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है।